मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कैसे इंसान जंगलों को काटकर और फैक्ट्रियों की गंदगी को समुद्र में डालकर नेचर को नुकसान पहुंचा रहा है और समुद्र में सोनार लगाकर समुद्री जीवों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसके बाद दिखाया जाता है एक बिल्डिंग में ग्रीन गल्फ नाम के एक आइलैंड की बोली लगाई जा रही होती है, जिसे ल्यूजेन नाम का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन खरीद लेता है और वो उसकी खुशी में एक पार्टी भी दे रहा होता है और जहाँ उसके करीबी दोस्त आए हुए होते हैं। वहाँ पर हमें एक आदमी को भी दिखाया जाता है जो जेट पैक लगाकर पार्टी में आया हुआ होता है। उसका नाम ल्यून होता है। वो ल्यूजेन से बोलता है कि तुमने ग्रीन गल्फ आइलैंड को खरीदकर अपने पैसे बर्बाद किए हैं और तुम एकदम पागल हो। ये सुनकर रोलेन उसकी इंसल्ट कर देती है, जो ल्यूजेन की अच्छी दोस्त होती है। लू अपनी बेइज्जती से नाराज़ हो जाता है और अपना जेट पैक उठाकर वहाँ से जाने लगता है। तभी ल्यूजेन एक शैम्पेन की बोतल उठाता है और उसे खोलने लगता है और वो जैसे ही उस बोतल को खोलता है तो उसका ढक्कन निकलकर लू के जेट पैक के ऑन वाले बटन पर लग जाता है, जिससे उसका जेट पैक स्टार्ट हो जाता है और वो इधर उधर उड़ने लगता है। तब ल्यूजेन के बॉडीगार्ड उसको किसी तरह वहाँ से बाहर निकालते हैं। ल्यूजेन और रोलेन दोनों पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है जिसका नाम शेन होता है। फिर वो ल्यूजेन के बॉडीगार्ड उसे उठाकर पटक देते हैं क्योंकि वो पार्टी में छुपकर आई हुई होती है। ल्यूजेन के बॉडीगार्ड उसे उठाकर बाहर फेंकते उससे पहले वो ल्यूजेन को अपना नंबर देकर उसे कॉल करने को कहकर चली जाती है। शेन को तंदूरी चिकन बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो एक शॉप पर तंदूरी चिकन खरीदकर अपने घर चली जाती है। उसके पास एक स्केटबोर्ड भी होता है जिसकी मदद से वह अपने घर पहुंच जाती है। उसका घर उसी ग्रीन गल्फ आइलैंड पर होता है जिसे ल्यूजेन ने खरीद लिया होता है। वहाँ पर बहुत सी मरमेड होती है और शेन भी एक मरमेड होती है। वहीं पर एक ऑक्टोपस भी होता है जिसका नाम शो होता है। वो चाहता है कि शेन ल्यूजेन को अपने प्यार के जाल में फंसाकर यहाँ ले आए ताकि वो उसे मार सके, क्योंकि ल्यूजेन की कंपनी ने ग्रीन गल्फ के चारों ओर सोनार लगाया हुआ होता है। उस सोनार की फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है कि अगर कोई मछली या मरमेड उसकी फ्रिक्वेंसी के पास आएगी तो वो मर जाएगी, इसलिए वो ल्यूजेन को मारना चाहते हैं। इनको इंसानों की दुनिया के लिए ट्रेन भी करते हैं। उन्होंने उसे इंसानों की दुनिया की तरह कपड़े पहनना, डांस करना और खाना खाना सब कुछ सिखाया हुआ होता है। इसलिए सब मिलकर ल्यूजेन के कॉल का इंतज़ार करने लगते हैं। तभी ल्यूजेन शेन को कॉल करके अपने घर मिलने को बुलाता है और इसलिए वो सब खुश हो जाते हैं और सब ल्यूजेन को मारने के लिए उसके आने के इंतज़ार में एक कमरे में छुप जाते हैं। तब वहाँ शेन को लेने के लिए उसके बॉडीगार्ड आते हैं और वो उसे लेकर चले जाते हैं, लेकिन उसके आदमी उसे ल्यूजेन के कमरे में नहीं जाने देते। पर शेन उनको चकमा देकर ल्यूजेन के ऑफिस में घुस जाती है और ऑफिस में घुसते ही वह उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन काफ़ी कोशिश के बाद भी वह उसे मार नहीं पाती। फिर ल्यू की गोल्फ की स्टिक उसके लग जाती है जिससे वह फर्श पर गिर जाती है। उसे होश में आने के बाद वह उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शेन उससे कहती है कि तुम्ही ने तो मुझे यहाँ बुलाया है। फिर ल्यू उससे बोलता है, मैंने तो सिर्फ यूं ही कॉल कर दिया था, तुम तो यहाँ सच में चली आई। तब ल्यूजेन उसे पैसे देकर उसे वहाँ से जाने को कहता है। शेन कहती है उसे पैसे नहीं चाहिए बल्कि वह तंदूरी चिकन खाना चाहती है और ल्यू के बहुत से पैसे देने पर भी वो नहीं जा लेती। तब ल्यू उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसे चिकन खिलाने ले जाता है। बाहर जाके वो एक शॉप पर रुक जाते हैं और शेन वो उस शॉप से चिकन खरीद लेती है और ल्यूजेन भी उसके पास आकर बैठ जाता है और शेन उससे पूछती है, क्या तुम ये खाओगे? तब ल्यूजेन उससे बोलता है कि वो बाहर का खाना नहीं खाता और ये जगह तो 3 स्टार भी नहीं है। तो थोड़ी देर बाद ही वह खाने पर टूट पड़ता है और वो काफ़ी प्लेट चिकन खा जाता है। वो उससे बोलता है कि आज उसे उसकी माँ की याद आ गई और ऐसा बोलते ही वो रोने लगता है। खाना खाने के बाद ल्यूजेन उसे एक ब्लैंक चेक देकर बोलता है कि ये लो और जितने चाहे पैसे भर दो। ल्यूजेन उसे वो देकर जाने लगता है, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो शेन उस चेक को आग की भट्टी में फेंक रही होती है। तो ल्यूजेन उसके पास आकर पूछता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो? शेन उससे कहती है कि मैं एक नॉर्मल सीधी सी लड़की हूँ और मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। इसके बाद वो दोनों बहुत मस्ती करते हैं। दोनों एक साथ झूला झूलते हैं, एक साथ गाना गाते हैं और काफ़ी जगह घूमते हैं। इसके बाद ल्यूजेन शेन को छोड़ने उसके घर आता है। वो दोनों उसके घर के सामने खड़े होते हैं। उसके घर के दरवाजे पर खड़ी होकर शेन उससे पूछती है कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी का सिर्फ 1 मिनट बचा हो तो तुम क्या करोगे? ल्यूजेन उससे कहता है कि मैं उस 1 मिनट में केवल तुम्हें ही देखना चाहूँगा। ल्यू शेन से कहता है कि तुम उन इंसानों में से हो जो दिल को नहीं आत्मा को छू लेते हैं। ये सुनकर शेन अपने घर के अंदर घुसकर दरवाज़ा बंद कर लेती है और ल्यूजेन को वहाँ से जाने को कहती है। ल्यूजेन अपने घर चला जाता है। दरअसल आकर शेन ल्यूजेन को अपने घर के अंदर ले जाती तो उसके दोस्त उसे मार देते, जो पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि शेन ल्यूजेन से प्यार करने लगी थी
और वो ल्यूजेन को मरता हुआ नहीं देख सकती थी। वो शो से भी कहती है कि वह ल्यूजेन के साथ झूठा प्यार का नाटक नहीं कर सकती। तभी ल्यूजेन का कॉल आता है। वो शेन से कहता है कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि थोड़ी देर में वो तुम्हें लेने आ रहा है। ल्यूजेन शेन को अपने घर ले जाता है और यहाँ पर शो भी एक शेफ बनकर आ जाता है। ल्यूजेन शो को देखकर कहता है कि ये कौन है। शेन ल्यूजेन को कहती है कि वो उसके अंकल है। शो एक ऑक्टोपस होता है, इसलिए अपने नीचे वाले शरीर को अपने हाथ में पकड़े हुए होता है और इसलिए ल्यूजेन उससे कहता है कि आज तुम हमें ऑक्टोपस बनाकर खिलाओगे। ये सुनकर शो घबरा जाता है क्योंकि उस शो के हाथ में कोई दूसरा ऑक्टोपस नहीं बल्कि उसका खुद का शरीर ही होता है। इसके बाद ल्यूजेन के शेफ शो के नीचे वाले शरीर को तलने लगते हैं और काटने लगते हैं। दर्द में शो चिल्ला भी नहीं सकता था क्योंकि अगर वो चिल्लाता तो उसके बारे में सबको पता चल जाता। पर जब उससे पेन बर्दाश्त नहीं होता तो वो अपने मुंह से काले रंग का पानी निकालकर उनके मुंह पर गिराकर भाग जाता है, जिससे उनका मुंह नीचे हो जाता है, जिससे उन्हें पता नहीं चलता कि आखिर अभी हुआ क्या। इसके बाद ल्यूजेन शेन को रिंग पहनाकर उसे प्रपोज कर देता है और उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम सोच रही होगी कि तुम गरीब हो और मैं अमीर, तुम अजीब तरह से चलती हो और खाती हो, पर क्या करूं, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। शेन उससे कहती है कि मजाक करना बंद करो, तुम तो रोज़ कितनी लड़कियों के साथ घूमते हो और हम कल शाम को ही तो मिले हैं। ल्यू उससे कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन साथ में मुझे ये भी पता चल गया है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगा। शेन ये सुनकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि अगर मैं कहूँ कि मुझे तुम्हें मारने भेजा गया था, अगर मैं कहूँ कि मैं तुमसे प्यार का नाटक कर रही थी तो, लेकिन ल्यू उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और उसका किस कर लेता है। तभी वहाँ रोलिन आ जाती है और शेन उसे देखकर अपने घर चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ल्यूजेन उससे मिलने उसके घर चला जाता है और वह उसे उसके असली रूप में देख लेता है। वो शेन और उसके साथियों को उनके असली रूप में देखकर घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी शो उसे पकड़कर बांध देता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारे सोनार इक्विपमेंट लगाने की वजह से हमारे कई साथी मारे गए और कई घायल होकर बिछड़ गए, अब हम तुम्हें मारकर इसका बदला लेंगे। और वो उसका गला पकड़कर मारने लगता है। लेकिन तभी शेन शो का एक टेंटेकल काट देती है और ल्यू को वहाँ से भगा देती है। तब शो शेन से कहता है कि अब ये मत कहना कि तुम उससे प्यार करती हो। तो शेन कोई जवाब नहीं देती और रोने लगती है। तब ल्यूजेन पुलिस के पास जाता है और पूरी बात बताता है, जहां पुलिस उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और उसे जाने को बोलती है। तब ल्यूजेन अपने सोनार की इंटेंसिटी खुद पर चेक करता है जो वाकई में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो सारे सोनार बंद करवा देता है। जब ल्यूजेन यह सारी बात रोलेन को बताता है तो उसे पता चलता है कि रोलेन काफ़ी टाइम से उन मरमेड को ढूंढ रही थी और उन पर एक्सपेरिमेंट कर रही है, जिसके बारे में ल्यूजेन को भी पता नहीं होता। इसलिए रोलेन उन मरमेड्स को मारने के लिए अपनी सारी टीम के साथ जाने लगती है। ल्यूजेन उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है पर वह नहीं रुकती। फिर वह सारी टीम वहाँ पर पहुँच उन सभी को कैद कर लेती है और मारने लगती है, लेकिन शेन उनके हाथ नहीं आती और वह पूरी कोशिश करती है उनसे बचने की, लेकिन बहुत सारे आदमी होने के कारण वो उसे पकड़ लेते हैं। शेन की ग्रैंडमा उन सभी आदमियों पर अटैक कर देती है, लेकिन उनमें से एक आदमी शेन की ग्रैंडमा की तरफ ब्लास्ट कर देता है, जिससे वह उस जगह से निकलकर बाहर समुद्र की तरफ जा गिरती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि समुद्र के सारे सोनार अब बंद हो चुके हैं। तब वह शेन और बाकी सभी मरमेड्स को बाहर समुद्र में जाने को बोलती है। वो सारे निकलकर वहाँ से समुद्र में भागने लगते हैं, पर वो लोग शेन पर तीर मार देते हैं, जिससे वो बहुत पेन में होती है, लेकिन फिर भी वह तैरती रहती है। लेकिन फिर रोलेन उस पर मिसाइल से हमला कर देती है, जिससे वह समुद्र से बाहर निकलकर धरती पर आ गिरती है। वो सारे लोग उसे घेर लेते हैं और रोलेन उसे मारने को कहती है, लेकिन तभी ल्यूजेन वहाँ आ जाता है और शेन को अपनी गोद में उठाकर समुद्र की तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी रोलेन उस पर तीर चला देती है। फिर भी वह नहीं रुकता क्योंकि वह जानता है कि अगर वह रुका तो वह शेन को मार देंगे, इसलिए वह शेन को समुद्र में फेंक देता है। इसके बाद ल्यूजेन को एक आइलैंड के किनारे अपने घर में दिखाया जाता है, जहां पर एक स्टूडेंट उसका छोटा सा इंटरव्यू ले रहा होता है। ल्यूजेन ने अपने सारे पैसे पर्यावरण को बचाने में डोनेट कर दिए होते हैं। फिर वो स्टूडेंट ल्यूजेन से पूछता है कि क्या आप यहाँ अकेले रहते हैं। तभी ल्यूजेन अपनी वाइफ को बाहर आने को कहता है। उसकी वाइफ और कोई नहीं बल्कि शेन ही होती है। दरअसल ल्यूजेन ने शेन से शादी कर ली होती है और उसके साथ समुद्र किनारे रह रहा होता है। इसी के साथ यह मूवी यहीं समाप्त होती है।